Assalamualaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gauhar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम गौहर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 का यूनिट 7 माई बिलवड कंट्री पाकिस्तान स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो थीम है वो तो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे है, तो ज़ाहिर सी बात है हम बच्चों से किस तरह स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम उनका पेट्रियाटिज़म उनसे पूछ के गेस करेंगे कि किस हद तक है। अब आप पाकिस्तान का नाम लें, आपके दिमाग में फ़्लैग आता है, मिली नग़मे आते हैं, अपने पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, कायदे आज़म, इलामा मोहम्मद इकबाल, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप डेफ़िनेटली बच्चों से इनके बारे में डिस्कस कीजिए। साथ में ये बात भी डिस्कस कीजिए कि एक आज़ाद मुल्क जो हमें मिला वो हमें तो बहुत आसानी से मिल गया है, लेकिन हमारे बड़ों ने इसके लिए बहुत जदोजहद की है। एट द सेम टाइम इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम अपने नज़र में रखें तो दिस इज़ अ पोम। पोम इज़ डिफरेंट देन प्रोज़, यानी जो हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं उनसे पोम डिफरेंट होती है। वाई? क्योंकि पोम के अंदर स्टेंजाज होते हैं, 4 लाइन का एक स्टेंजा बनता है और उस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ एन अदर जॉनरा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो बच्चों को ये समझाइए कि पोम पढ़ना और समझना दोनों डिफरेंट हैं सिंपल टेक्स्ट में से। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहला स्टेंजा खुद पढ़ें, पढ़ के बच्चों को समझाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि एक स्टेंजा में एक बात की जाती है। सो स्टेंजा के अंदर राइमिंग वर्ड्स यूज़ करके आप अपनी बात एक में एक बात कहते हो एंड देन यू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेंजा। अब जैसे अगर हम इसी पोइम की बात करें तो एक स्टेंजा में एक बात की होगी वो पाकिस्तान के बारे में ही, हमारे प्यारे मुल्क के बारे में ही, लेकिन फिर दूसरे स्टेंजा में दूसरी बात होगी। इस तरह आप बच्चों को राइमिंग वर्ड्स स्टडी रीडिंग करते हुए अंडरलाइन करवाइए। राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन करा के उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझाइए कि पोम तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उनके राइमिंग वर्ड्स एंड में नहीं डाल लेते। दूसरा ये कि इसके अलावा अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करवाइए। एक दफ़ा पूरी पोम बच्चों को पढ़ के सुनाइए ताकि बच्चे उस मूड में सेट हो जाएं जिसमें पोम पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद आप बच्चों को कहिए, कोई 5-7 बच्चे डिफरेंट बच्चे चूज़ कर लीजिए और उनको कहिए कि वो ये पोम पढ़ें। जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाएगा आप उसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? वेल डन। आप उनको पोलाइटली उनके पीछे वो सेंटेंस रिपीट करेंगे। वंस दैट डन, आपकी जो पोम है वो पूरी हो जाए तो आप उसके बाद क्या लेंगे? वेल डन। आप उनसे उसकी समरी पूछेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि इस पूरी पोम में क्या एक्सप्लेन किया गया है। वंस दैट डन, आपकी पोम पूरी हो जाए, मैं चाहूँगी कि आप बच्चों से कहिए कि वो एक समरी इस पोम की अपनी नोटबुक में लिखें। ये बेशक उनको होमवर्क असाइन कर दें या क्लास में उनको कोई 15-20 मिनट्स दे के ये काम करा दें। फिर उसके बाद यू मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। फिर हम आते हैं ग्रामर के पार्ट पे। ग्रामर के पार्ट पे मैं दोबारा यही कहना चाहूँगी कि हर ग्रामर के पार्ट को सेपरेटली पहले बोर्ड पे डिस्कस करें, बच्चों से एग्जाम्पल्स दें, खुद अपने साथ एग्जाम्पल ऐड करें। तो ग्रामर सेक्शन में आप डील करेंगे डायरेक्शन से, होमोफोन से, कंजंक्शन से, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से। सो इन चारों के साथ आप पहले एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। फिर इसकी एक्सरसाइज में जो पहला सेंटेंस या पहला क्वेश्चन है वो बच्चों के साथ डिस्कस करें बोर्ड पे एंड देन असाइन द वर्क टू देम। आप बच्चों को पेयर वर्क भी करा सकते हैं। पेयर वर्क में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम पूरा करें। याद रखिए, पेयर वर्क का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बच्चा काम करे और दूसरा उससे कॉपी कर ले। पेयर वर्क इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि बच्चे डिस्कस करें, वो कॉन्फिडेंस गेन करें, अपने आइडियाज़ को कहना सीखें और उसके साथ साथ टीम वर्क भी सीखें। इन सब चीज़ों के बाद जब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक और चीज़ आपसे चाहूँगी, वो ये कि बच्चों से आप एक पोएम लिखवाइए। उनको कहें कि वो आपको एक पोएम लिख के दें ऑन द सेम टॉपिक विच इज़ माई कंट्री पाकिस्तान, ताकि उनकी सारी फीलिंग्स, सारी जो इमोशंस हैं वो उस पोएम के अंदर फ्लो करें, प्लस एट द सेम टाइम उनको ये पोएम लिखना भी आ जाए। सो दिस इज़ वेयर आई एंड। आपको एक्स्ट्रा हेल्प कहाँ से मिल सकती है? वेल डन, आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है गौहर पब्लिशर की ऑनलाइन वेबसाइट से। तो मुझे इजाज़त दीजिए अगले यूनिट तक के लिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।